दोस्तों कल एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं गुजरात में और अन्य शहरों के साथ में। और ये बड़ा अटपटा आजकल लगता है कि लोग जो प्रेडिक्शंस हैं मोदी एरा में वो ज़्यादा करना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रेडिक्शन अक्सर गलत हो जाएगी। कुछ भी भीड़ दिख रही है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी अपोजिशन पार्टी की, और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी मोदी की ही जीत होगी। और इसलिए लोग अपनी प्रेडिक्शंस को दबा के रखते हैं ताकि बेइज्जती ना हो या खुद उन्हें गिल्ट या बुरा ना लगे। लेकिन मैं भी ये काफ़ी हद तक करता रहा हूँ, लेकिन मैं आज मुझे लगता है, मेरा दिल कह रहा है कि इस बैरियर को तोड़ना चाहिए। और मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे कह देना चाहिए कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, छोटी मोटी नहीं, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी न सिर्फ एक धमाकेदार एंट्री करने जा रही है बल्कि जीतने जा रही है। जीतने, जी हाँ, एसएमसी में सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखिए, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो सूरत का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से यहाँ पर इसने बड़ी बड़ी विपदाओं पर काबू पाया है। मुझे याद आता है, मैं छोटा ही था तब सूरत में ब्यूबोनिक प्लेग वो फैला था, और उस पर भी, प्लेग जैसी महामारी पर भी सूरत ने काबू पाया था। तो खैर, सूरत एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब, मैं कहूँगा ऑथेंटिक फाइनेंशियल हब रहा है हिंदुस्तान का। उसके बाद अन्य शहर उससे सीख लेकर उसी पैटर्न पर आगे डेवलप हुए, लेकिन सूरत वो शहर रहा है जहाँ पर चाहे मिडिल ईस्ट से हो चाहे यूरोप से हो, नए व्यापारियों ने, नए लोगों ने एंट्री ली, अपने आइडियाज़ वहाँ पे सेल किए और सूरत ने आगे प्रोपगेट किए अक्रॉस द कंट्री। तो सूरत एक उस, इसकी जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह की कॉस्मोपॉलिटन और बहुत ही फाइनेंशियली वेरी वाइज काइंड ऑफ मेंटालिटी रही है सूरत की। और जो सूरती कल्चर है इसमें ये आसानी से रिफ्लेक्ट भी होता है। अब देखें कि 2015 के में लास्ट एसएमसी इलेक्शंस हुए थे, और जो वहाँ पर 81 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 36 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 3 और सीटें इधर उधर गई थी। तो ये आंकड़ा साहब 2015 में था। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब नरेंद्र मोदी का नाम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, और मज़े की बात यह है कि उस वक्त भी कांग्रेस यानी कि जो विरोध था वो 36 सीटें दे गया था सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसके बाद से देखिए सूरत की कहानी। सूरत ने एक आधुनिक भारत में, सूरत ने सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन देखा नोटबंदी के समय। हमें याद है कि किस प्रकार से 90,000 वहाँ पे फैक्ट्री कामगारों को, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी। 3 महीने तक 90,000 लोग भूखे तड़पे थे। सूरत को ये याद बिल्कुल होगा। मुझे लगता है कि उसके बाद सूरत ने देखा कि जीएसटी जब लागू किया गया, भारी विरोध प्रदर्शन सूरत ने देखे। किस प्रकार से जो कॉटन मिल्स पे, जो साड़ी के व्यापार पे चोट पहुंची थी, न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स को, कपड़े के व्यापारियों को, कपड़े के मिल मालिकों तक को बहुत चोट पहुंची थी। जीएसटी के साथ उलटफेर करने से और कपड़े को उस दायरे में लाने से, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ मिक्सअप करने से जो नुकसान हुआ है कपड़ा इंडस्ट्री को, ये बहुत बड़ा नुकसान सूरत के लोगों ने, सूरत के बाशिंदों ने झेला था। इसके अलावा मुझे याद आता है कि, मुझे तो याद अभी आए शायद, लेकिन सूरत के लोग कभी नहीं भूलेंगे, ताउम्र नहीं भूलेंगे कि तक्षशिला में एक त्रासदी हुई जिसमें 21 बच्चों की मौत हो गई थी, महज इसलिए क्योंकि गुजरात सरकार ने के पास, एसएमसी के पास उस बिल्डिंग में आग लगे हुए जो फंसे हुए बच्चे थे मासूम, उनको बचाने का कोई साधन नहीं था। गुजरात के लोग ज़मीन पे खड़े होकर धू धू करके अपने मासूम बच्चों को जलते हुए, छतों से परेशान होकर, कूदते हुए, अपनी जान देते हुए देखते रह गए।
ये मंज़र किसी को नहीं भूला होगा। वो माँ-बाप कैसे भूलेंगे, वो परिवार, वो समाज कैसे भूलेगा कि इतना बड़े भ्रष्टाचार करने वाली जो पार्टी है, सूरत से अरबों-खरबों की फंडिंग लेने वाली जो पार्टी है, 30 साल से लगातार सत्ता के हर लेवल पर काबिज़ रहने वाली जो पार्टी है, वो एक सीढ़ी नहीं दे पाई उनके बच्चों की जब जान बचाने की बारी आई तो। उसके बाद हमने ये देखा कि लॉकडाउन के वक़्त सूरत में क्या हालात हुए थे। सूरत में वर्कर्स इतने बेचैन हो गए थे भूख-प्यास से कि वर्कर्स अपनी शराफ़त छोड़कर वो पुलिस से झड़प के लिए मार-पीट करने को भी उतारू हो गए थे। लॉकडाउन से कोई सूरत से पटना चल के आया, कोई सूरत से सुल्तानपुर चल के आया, कोई सूरत से मुरादाबाद चल के आया। सूरत की आँखों ने ये मंज़र देखा है और मुझे पूरा यकीन है, मुझे दिल से यकीन है कि सूरत इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेगा कल वोटिंग करते वक़्त। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि सूरत जो है वो आधुनिक गुजरात के सबसे बड़े आंदोलन का साक्षी रहा है। सूरत पाटीदार अनामत आंदोलन का हब रहा है, केंद्र रहा है। सूरत ही वो धुरी रहा है जिसने एक समय नरेंद्र मोदी के गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार के नाकों चने चबवा दिए थे। लेकिन सूरत में नरेंद्र मोदी फिर भी जीत गए जब अंत में बारी आई विधानसभा चुनावों की और फिर लोकसभा चुनावों की, क्योंकि खरीद फरोख्त बहुत की गई। इसमें लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो चेहरा था वो कांग्रेस ने बुला लिया और उस धधकते ज्वाला को कहीं न कहीं ठंडा पानी मार के शांत सिर्फ ट्विटर तक ट्वीट करने के लिए बैठा दिया। वो आग कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने साठ-गांठ के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ठंडी करने की कोशिश की, लेकिन सूरत नहीं बदला है। कांग्रेस पार्टी बदल सकती है, 2-4 फेसेस वो लेकर उनको हाईजैक कर सकती है, आंदोलन कतई हाईजैक नहीं हो पाया। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको पूरा अपना समर्थन व्यक्त किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के सूरत आने पर पाटीदार लोगों ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया है और ये एक बहुत अच्छी बोनहोमी जो आम आदमी के बीच में और पाटीदार लोगों के बीच में देखने को मिली। इस बार पाटीदार अनामत समिति ने भी आह्वान किया है कि इस बार पढ़े लिखे शिक्षित वर्क की डिलीवरी पर फोकस करने वाले उम्मीदवारों को वोट देना है। पिछले जो 70 साल वोट देते आए उस पैटर्न पर इस बार वोटिंग नहीं करनी है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इस बार आम आदमी पार्टी का उदय देखा है, जो हमने अपनी आँखों से देखा है, वो बहुत ही शानदार रहा है। लोग डरेंगे इसको एडमिट करने में मुँह पर कि देखो रिज़ल्ट ये आए, तुम ये सोचते थे क्या था। मैं बिल्कुल वो बंधन तोड़ के बहुत मुँह पे ये बोलना चाहता हूँ कि भाड़ में गया रिज़ल्ट, लेकिन आपने बहुत शानदार काम किया है। पूरे हिंदुस्तान के आम आदमी का दिल जीता है आपने। सूरत के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स, नेताओं, सोशल मीडिया टीम, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने दिल जीता है। बस शब्द कम पड़ जाते हैं असल में। सूरत ने जिस प्रकार से एक चक्रवात का मैं कहूँगा चक्रवात को जन्म दिया है, सूरत में जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है उसका प्रचार कितना ज़बरदस्त तरीके से हो, किस प्रकार से जो नौजवान, नवयुवक, नवयुवतियाँ अपना दिन रात एक करके इस काम में डटे रहे कि वो किस प्रकार से वो जो वोटर 70 साल से उसी डाउन स्ट्रीम में बहे जा रहा था, वक्त की धारा के साथ बहे चले जा रहा था। वही जब भी चुनाव आता था तो वही 2 पार्टियों को मत डालता रहा था। उस
व्यक्ति को, उस स्त्री को शिक्षित करने का एक बहुत ही सिंसियर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि यदि आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो वो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मेरा ये दिल कहता है कि इस बार एक सुनिश्चित जीत दर्ज करने जा रही है इतिहास में सूरत के आम आदमी पार्टी, और एसएमसी में सरकार बनाने जा रही है। जो नवोदित चेहरा है गोपाल इटालिया का, वो भी सूरत के ही वासी हैं, वो भी सूरत के ही बेटे हैं। और आप देखिए कि आपका बेटा किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की जो आंखें हैं वो अपने तरफ उसने खींच ली हैं। न उसके पास किसी अडानी अंबानी का बैकअप है, न उसके पास किसी बड़े हीरा व्यापारी का बैकअप है, न उसके पास किसी भी काले कारनामे करने वाले व्यक्ति का बैकअप है। वो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, एक शानदार युवाओं के लिए आदर्श पेश कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास में जब भी बदलाव हुए हैं, चाहे कोई भी बदलाव हो, उसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कोई भी क्रांति होती है उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, कृषकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, स्त्रियों का, नवयुवतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर संगम में मिल रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स सूरत में मौजूद हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सूरत में इस बार कमल और पंजे का तंबू झाड़ू की आंधी में निपटने वाला है। कोई शक न रखिए इसमें। ये इतिहास लिखने जा रहे हैं आप लोग कल। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया सुनिश्चित करें कि आपका हर एक एक समर्थक अपने इर्द गिर्द सभी जानने वालों को लेकर वोट के लिए निकले, उसको वोट करना सुनिश्चित करें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, लोकल निकाय चुनाव होते हैं, उसमें इंसान बहुत सीरियसली नहीं लेता है इलेक्शंस को। ज़्यादातर लोग बातें बहुत सारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट करने के दिन निकलते नहीं हैं। वोट करने के दिन आपको निकलना है, सत्ता के षड्यंत्रों को किसी भी प्रकार से विफल करना है। चाहे वो वर्कर्स को फैक्ट्रियां उस दिन चालू रख के रोकने की कोशिश करें, चाहे वो कोई विघ्न लगाएं, कोई बाधा लगाएं, इस बार इस सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। आपको सुनिश्चित करना है कि कल मतदान बंद होने तक एक एक व्यक्ति को, जिसे आप जानते हैं कि वो झाड़ू पर बटन दबा सकता है, उसे झाड़ू पर बटन दबाने के लिए बूथ तक भेजना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आपने ये डिसीजन लिया है तो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव न सिर्फ सूरत में बल्कि शायद पूरे पश्चिम भारत में और शायद पूरे भारत में आने वाला है। सूरत हमेशा से बदलाव का कारक रहा है। आप समझिए कि नरेंद्र मोदी तक का उदय सूरत की वजह से हुआ है, चाहे वो अफरोज फट्टा रहे हों, चाहे कोई और रहा है। आप देखिए कि जिस हीरा उद्योग ने नरेंद्र भाई को इतना ऊपर उठाया है, वही हीरा उद्योग आज किस बदहाली से गुजर रहा है, किस संघर्ष से गुजर रहा है। इसको ऊपर वापस उठ के खड़े होना है। तो इस बार हमें निश्चय करना है कि ये वोटिंग कल ज़रूर होनी है और करनी है, बदलाव का कारक बनना है। एडोल्फ हिटलर ने भी जब बदलाव लाया था तो उसने प्रथम समय के मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर, उसको आकर्षित किया था, आंदोलित किया था, बदलाव आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर की तरह ही कारनामे करने हैं, लेकिन हिटलर ने फर्स्ट टाइम वोटर को इनवाइट किया था, आंदोलित किया था, वोट करवाया था। तो उसी प्रकार से इस बार जो जो कभी वोट किया नहीं है, यह, और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो वोटर है उसका पहला चुनाव हो, ये नहीं। बहुत से ऐसे शरीफ लोग हैं इस देश में, इस राज्य में, जो कि कभी वोट करते नहीं रहे, क्योंकि उनका चुनावी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। उनको लगता रहा है कि सब चोर हैं, उनको लगता है कि ये जो दोनों उम्मीदवार हैं ये चोर है, ये डाकू है, ये कुआं है, ये खाई है, वो आसमान है, वो खजूर है। तो किस पर भरोसा करें, कैसे वो आग पर भरोसा करें या फिर फ्राइंग पैन पर भरोसा करें। इस बार उनके पास एक शानदार उनके पास एक ऑप्शन है। तो मेरे दोस्तों, कल सूरत में
एक एक व्यक्ति से वोट करवाना है, कल सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, कल वो हमेशा की तरह चलता है वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, बाहर निकलना है और एक अपने बदलाव के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए, सड़कों नालियों सीवर के लिए, अपने पैसे की बचत के लिए, महंगाई पर रोक के लिए और एक सबसे बड़ी बात, एक शानदार मॉडल, एक गवर्नेंस का, जो कि महात्मा गांधी का मॉडल हो, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मॉडल हो, उसे पेश करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका आपके हाथ में है। दोस्तों, कल ज़रूर वोट करने जाइएगा। माफ़ कीजिएगा इतनी लंबी रैंट, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था और मुझे लगा कि अब मुझे 12-15 मिनट का वीडियो बना देना चाहिए। आप लोगों के हाथों में है सब कुछ। हम हमेशा नज़र रखेंगे कि सूरत ने क्या कमाल किया और किस प्रकार से सारे राक्षसों के एक तरफ इकट्ठा हो जाने के बावजूद जो है एक बदलाव लेकर आया सूरत। ये इतिहास में लिखा जाएगा। आप उस इतिहास को के पात्र होंगे, हम उस इतिहास के साक्षी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद।